गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल एयरपोर्ट मलीर एक ऐसा अनोखा स्कूल है जहां कामचोर असातिज़ा रिश्वत देकर अपना ट्रांसफ़र कराने लगे हैं। स्कूल में सिर्फ 2 से 5 तलबा के लिए 20 से ज़ायद असातिज़ा तैनात हैं, जबकि स्कूल की हालत भी काफ़ी ख़राब है। ये मनाजिर हैं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल एयरपोर्ट मलीर के, जो ज़बोहाली का शिकार तो है ही, तालीमी मियार बेहतर ना होने के सबब तलबा की भी कमी है, मगर असातिज़ा की बहुतात है। स्कूल में 104 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं और औसतन सिर्फ 2 से 5 तलबा ही स्कूल आते हैं, जबकि स्कूल में 20 असातिज़ा तैनात हैं। ज़राए के मुताबिक कामचोर असातिज़ा तलबा की कम तादाद देखकर रिश्वत देकर अपना ट्रांसफर इस स्कूल में कराने लगे हैं। असातिज़ा सुबह हाजिरी लगाकर अपने ज़ाती कारोबार पर चले जाते हैं। RSU डेटा के मुताबिक स्कूल में 16 असातिज़ा इजाफी तैनात हैं। हालिया दिनों में एक अरबी टीचर कारी आशिक ने मुबैना तौर पर रिश्वत के ओस अपना तबादला इस स्कूल में करवाया है। ज़राए का कहना है कि कारी आशिक ने अपना तबादला इसलिए करवाया ताकि वो स्कूल के करीब मस्जिद में नमाज पढ़ा सके और निकाहवान रजिस्ट्रार के तौर पर भी काम कर सके, मगर कारी आशिक ने उसे अपने खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करार दिया। मनफी खबरें ये किसी दुश्मन ने प्रोपेगेंडा चलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद का इमाम भी हूँ, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हनफी मस्जिद, ये जामा मस्जिद हनफी है, छोटा गेट में इशारा फैसल पे ही है। तो बस किसी दुश्मन ने ये नज़दीक में स्कूल है आ गया हूँ तो इसीलिए किसी को परेशानी हुई है। स्कूल में 10 HST, 1 DT, 4 JEST, 2 JST, 2 OT और 1 SLT तैनात है, जबकि 7 इरकान पर मुश्तमिल नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। हैरत अंगेज बात तो ये है कि अरबी के तलबा न होने के बावजूद स्कूल में 2 अरबी टीचर्स तैनात हैं, जबकि मीडिया के दाखिल होते ही स्कूल इंतजामिया बौखलाहट का शिकार हो गई और दूसरी जानिब सूबाई महकमा तालीम ने मामले पर आंखें बंद कर रखी हैं। कैमरामैन इमरान AK के हमरा सैयद जुबैर राशिद, कराची। और नाजरीन, महंगाई किसी भी हाल में शहरियों को सुकून का सांस लेने नहीं दे रही है। गरीब की सस्ती सवारी मोटरसाइकिल एक बार फिर महंगी हो गई है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए बुरी खबर, गरीब की सस्ती सवारी भी अब कुव्वत खरीद से दूर होने लगी। मोटरसाइकिल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। होंडा की 70cc मोटरसाइकिल 5,000 रुपए महंगी होकर 1,49,900 रुपए और होंडा 125cc मोटरसाइकिल 8,000 रुपए महंगी होकर 2,22,900 रुपए की हो गई। होंडा CB 150cc मोटरसाइकिल 40,000 रुपए इजाफे से 4,58,900 रुपए पर जा पहुंची। यामाहा YBR 125G मोटरसाइकिल 38,500 रुपए इजाफे से 3,49,500 की हो गई। FPCCI ऑटो इंडस्ट्री के कन्वीनियर अब्दुल्ला शाहरी ने कीमतों में इजाफे के सबब इंपोर्ट की बंदिश, डॉलर की कीमतों में इजाफे और LCs के मसाइल को करार दे दिया। देखिए जी, क्योंकि इंपोर्ट हमारी 6 महीने से डिस्टर्ब है, LCs नहीं खुल रही हैं, तो माल नहीं आ रहा। जिसके पास माल है वो अपनी मर्जी के माल रेट पे बेच रहा है, तो हमारा चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तब तक कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। मोटरसाइकिलों की आसमान से बातें करती कीमतों ने शहरियों की औसान खता कर दी है। मेरी तो कुव्वत खरीद में बाइक वो देखना भी नहीं है। अब तो आप तो ख़रीदने की बात कर रहे हैं, मैं तो देखना भी महंगा समझता हूँ। दिल जलता है ना, ख्वाहिशात होती हैं नहीं पूरी कर सकते, तो क्या ज़रूरत है ऐसी ख्वाहिशात और ऐसी नहीं खरीद सकते। मैं नहीं खरीद सकता कम अज़ कम। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा सस्ती सवारी को शहरी से दूर करता जा रहा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम बचत बाज़ारों का दौरा किया है और कहा है कि शहर के तमाम सब डिवीजन्स में कायम किए गए बचत बाज़ारों से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। प्राइस कंट्रोल के मामले को भी सख्ती से देखा जा रहा है। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम बचत बाजारों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी मुख्तियार अली अबड़ो के हमरा साइट पार्क कॉलोनी में बचत बाजार के मुआयने के मौके पर सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कमिश्नर कराची ने कहा कि बचत बाजारों के कयाम और सरकारी नरखों पर अशिया की फराहमी के लिए अमले की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पूरे डिवीजन में जो 28 बाजार हमने लगाए हैं और उसका जो मैं विजिट कर रहा हूँ, मजमूई तौर पर तो सूरत हाल बेहतर है सप्लाईज के हवाले से, और बचत बाज़ारों में प्राइसेस तो वैसे सरकारी हैं, तो उसमें तो कोई वो शक नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन साइट सदफ गुल के मुताबिक रमजान में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवा रहे हैं। हमें 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी वो असाइन की गई थी। एक तो मार्केट के अंदर हमें प्राइस को कंट्रोल करना था, दूसरा बचत बाज़ार जो था वो लगवाना था, और उस बचत बाज़ार के अंदर हमें जितने भी आम पब्लिक है उसको रिलीफ देना था। गवर्नमेंट के जो नोटिफाइड रेट है बल्कि बिलो गवर्नमेंट जो नोटिफाइड रेट है, ताकि लोगों के आसानी के लिए उनको रिलीफ मिल जाए। बचत बाजार में आने वाले खरीदारों का मिला जुला मौक़िफ़ रहा। बचत ये है कि 300 रुपये आटे पे कम मिल रहा है। अभी आटा ही खरीदा हमने तो सिर्फ थोड़े से कम है यहाँ बाहर से ना, 40 रुपये वरना 60-70 है।
कुछ बेहतर है। बचत बाजारों का कयाम आर्जी है। प्राइस कंट्रोल पर दुरुस्त सिमत में काम करके आवाम को 12 महीने रिलीफ फराहम किया जा सकता है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कमिश्नर कराची के हुक्म पर लगाए गए हादी मार्केट नाज़िमाबाद के रमज़ान बचत बाजार की हेरा फेरी सामने आ गई। सब्सिडाइज आटे के थैले आवाम को दुगनी कीमत पर फरोख्त किए जाने लगे। इसे अमले की गलती कहें या कुछ और, अवाम को रमज़ान बचत बाज़ार में आटे के नाम पर चूना लगाया जाने लगा। नाज़िमाबाद के बचत बाज़ार में सब्सिडाइज आटे का 650 रुपए वाला 10 किलो का थैला 1250 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। सिटी 21 की निशानदेही पर बाजार से आटे का ट्रक गायब कर दिया गया। फोकल पर्सन सेंट्रल ज़हीर अहमद के मुताबिक पुराने प्रिंट शुदा थैले फ्लोर मिल ने गलती से इस्तेमाल कर लिए, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। 650 की स्कीम एक चली थी सिंध गवर्नमेंट की, आपको पता था। उस वक्त तो तमाम हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रोज़ाना की बुनियाद पर 7-7 ट्रक बांटे 650 रुपये के हिसाब से। अब ये दोबारा जो रमज़ान स्कीम आई है, इसके अंदर इसके ऊपर इनकी शायद प्रिंट हुआ है पुराने, अभी इसको चेक किया, आपकी निशानदेही पे हमने इनको वापसी कर दिया है। फोकल पर्सन सेंट्रल के बरक्स आटे के ट्रक के निगरान ने कुछ और ही वजह बताई। नहीं, 650 वो बारदान है, आटा तो इसी सेम यही है। वो सिर्फ बारदान हमारे पास नहीं था, मिल वालों के पास, तो उन लोगों ने ये फिलिंग की है इसमें। लेकिन उसको काट के तो उसको तो 1200 में दे रहे हैं ना। वो 650 वाला वो आटा नहीं है, वो आटा यही 1200 वाला है। सब्सिडाइज आटे के थैले की दुगनी कीमत पर फरोख्त, वो भी रमज़ान बचत बाजार में इंसानी गलती थी या कुछ और, मगर दोनों सूरतों में नुकसान सिर्फ अवाम का ही हो रहा है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची के एक्सपो सेंटर में बचत एक्सपो के पहले ही दिन अवाम फट पड़ी। शहरियों ने बचत एक्सपो को बचत के नाम पर ड्रामा करार दे दिया। शहरियों ने गवर्नर सिंध को भी घेर लिया। एक्सपो सेंटर में सजा बचत एक्सपो मेला, जहां मुख्तलिफ मारूफ कंपनियों ने अपने स्टॉल सजाए। एक्सपो में मुख्तलिफ स्टॉल्स का विजिट करने के बाद शहरी बरस पड़े। बोले इतनी दूर से किराया खर्च कर आए हैं, मगर बचत सिर्फ नाम की रह गई। कीमतों में मामूली फर्क है। 20% कुछ भी नहीं है, जो इन्होंने कहा गया था फिर 35 to 40% देंगे, ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल चीज़ें, रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जैसे आटा है, घी है, तेल है, लेकिन उन पर कुछ खास डिस्काउंट नहीं है। वो नॉर्मली जो बाज़ार में जिस रेट पे मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो रंगी टाउन से आ रहा है या सुरजानी से आ रहा है तो उसके हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, इतना उससे ज़्यादा उसका किराया लग जाता है। नहीं, 50% डिस्काउंट हो रहा है, जितना इससे ज़्यादा तो बाहर सस्ता है। सारी चीज़ें जो भी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी सस्ता नहीं है। अभी ये गवर्नर साहब भी आए हुए थे, उनसे भी किसी ने बात करने नहीं दी है। तो कितने दूर से आए हुए हैं, हाईवे से आए हुए हैं, 500-600 रुपये किराया खर्चा करके इधर आए हैं, तो इससे बेहतर था अपने करीब में किसी कहीं से ले लेते। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी बचत एक्सपो पहुंचे तो शहरियों ने उन्हें भी घेर लिया और शिकवे शिकायत के अनवार लग गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने मुनाफाखोरी करने वाले स्टॉल्स के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दे दिया और यकीन दिलाया कि एक्सपो में चीजें सस्ती फराहम करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में सस्ते फलों और सब्जियों का स्टॉल लग गया, जहां 2 किलो खरबूजा 130 रुपए का है, जबकि सब्जियां भी कम कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इंसानियत की खिदमत में मुखय्यर हज़रात पेश महंगाई के सदाए अफराद के लिए नाज़िमाबाद में सस्ती अशिया का स्टॉल सज गया, जहां सब्जियों के साथ फल भी रियायती नरखों पर दस्तयाब हैं। स्टॉल पर 2.5 किलो आलू 100 रुपये, 2 किलो प्याज 120, लहसुन आधा किलो 90, मटर 100 रुपये किलो, बैगन 30 रुपये किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। लीमू आधा किलो 90, जबकि अदरक आधा किलो 240 रुपये में दस्तयाब है। तरबूज फी दाना 150 से 180, जबकि 2 किलो खरबूजा 130 रुपये और सेब 180 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। स्टॉल के मुंतजिम दिशान ने बताया कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर लोगों का माशी बोझ कम करके सहूलत फराहम करने की कोशिश की। जो उन्होंने रेट तय किए सरकार ने, हम उससे भी कम पे फरोख्त कर रहे हैं, इसी वजह से ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम कर सके। रमज़ान का महीना है, लोग माशी तौर पर परेशान है। हमारी नीयत ये है कि लोगों के दिल में थोड़ी सी खुशी और सुकून हमारी वजह से आ जाए, यही हमारी जीत और कामयाबी। सस्ती अशिया मिलने पर शहरियों ने भी खुशी का इज़हार किया। एक शहरी ने बताया कि पूरा रमज़ान फल से खरबूजा खरीदा है। मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, पहली दफ़ा लेके जा रहा हूँ आज खरबूजा, क्योंकि मार्केट में 150 और 160-170 से कम है ही नहीं। बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। बाहर जाए ना तो बाहर तो ये आधी कीमत पे भी नहीं है, बहुत मुनासिब रेट पे ये लोग ये सब कर रहे हैं। ये अच्छा है, हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन हुकूमत किसी काम की नहीं है हमारे। शहर के दीगर इलाकों में भी मुखय्यर हज़रात की जानिब से सस्ती अशिया की फराहमी के लिए कैंप लगाए गए हैं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। और नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक में जहां लोग इबादत करते हैं, वहीं इतर की मांग भी बढ़ जाती है। जहां ज़्यादातर लोग जुमे को इतर का इस्तेमाल करते हैं, एमेजिना रोड की एक दुकान मुनफरद इतर के एतबार से मकबूल है, जहां कई अक़साम की दस्तयाब हैं।
खुशबू का इस्तेमाल हर मौसम और त्यौहार पर किया जाता है। खुसूसन माह रमज़ान में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। दार चीनी, इलायची, लौंग, संदल, अनबर और मुश्क तैयार खुशबू तेल की शक्ल में होती है, जिसे मुख्तलिफ बोतलों में डालकर इतर या परफ्यूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इतर की 3 इकसाम होती हैं, देसी, फ्रेंच, अरबी, जबकि बुजुर्ग देसी और अरबी खुशबू इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। एक देसी अतर हैं, एक फ्रेंच अतर हैं, ठीक है, और एक हैं अरबिक अतर। इन 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया। अब इन तीनों में अगर आप जाएंगे तो इसमें भी लाखों वैरायटी मिलेगी आपको। कराची में एमेजन रोड पर इतर की दुकान काफ़ी मकबूल है, जहां पूरे साल ही कारोबार होता है। ताहम रमज़ान में इसकी फरोख्त में मजीद इजाफा हो जाता है। इतर लगाने से न सिर्फ लिबास महकाया जाता है, बल्कि मसाजिद में भी इसका कसरत से इस्तेमाल होता है। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा ख़त्म होने के करीब है, लेकिन गैस के मसाइल बदस्तूर हल तलब हैं। शहर के दीगर इलाकों की तरह PNT कॉलोनी के मकीन भी सहरो अफ्तार में गैस के हुसूल को तरस गए हैं। शहर में गैस न अफ्तार में, PNT कॉलोनी आ गई लोड शेडिंग के हिसार में। PNT कॉलोनी के मकीनों के लिए गैस नायाब हो गई। हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस मकीन कहते हैं कि रमज़ान में गैस की बंदिश किसी जुल्म से कम नहीं है। होटलों से सहरी और अफ्तारी खरीद कर लाने से अखराजात बढ़ गए हैं। जैसे शाम अफ्तारी बन रही होती 4 बजे गैस चली जाती, कोई टाइमिंग नहीं, कोई शेड्यूल नहीं है, बगैर बताए गैस बंद कर दी जाती। कितनी प्रॉब्लम होती है। और इस महंगाई के दौर में बाज़ार से चीज़ें लाना, और ले भी आए तो वो भी मेयारी नहीं है, वो खा के मज़ीद तबीयत ख़राब करने वाली बात। जो ऐन इस बाबरकत महीने में इतना उन्होंने परेशान किया हुआ है, और देखिएगा जैसे ही रमज़ान शरीफ ख़त्म होंगे ना, ये सूरत हाल सही हो जाएगी। गैस जनाब के ना गैस ना सहरी के टाइम पे होती है, ना अफ्तारी के टाइम पे। सहरी कर सकते हैं, ना अफ्तार कर सकते हैं। गैस का नामो निशान नहीं है। जिस दिन से रमज़ान है उस दिन से सब ज़्यादा परेशान है। PNT कॉलोनी, सिटी रेलवे कॉलोनी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन को गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी का सामना है। तर्जुमान SSGC के मुताबिक गैस की कमी का सामना है, ताहम सार्फिन को बिला ताअत्तुल गैस की फराहमी के लिए कोशा हैं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची के दीगर इलाकों की तरह गवर्नर हाउस भी गैस से महरूम है। गवर्नर सिंध ने आयशा मंजिल पर सहरी की, गुलबर्ग में नौजवानों के साथ क्रिकेट भी खेली। गवर्नर हाउस भी गैस लोड शेडिंग से महफूज ना रहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी सैरी करने आयशा मंजिल जा पहुंचे। डॉक्टर फारूक सत्तार भी उनके हमरा मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने गैस ना होने का शिकवा किया और कहा कि कोई उनसे पूछे तो सही कि वो बाहर सैरी करने क्यों आए हैं। गवर्नर सिंध का मजीद कहना था कि मुस्तैकीन को इफ्तार कराने के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं और रोजाना इफ्तार करने वालों की तादाद बढ़ रही है। गवर्नर हाउस में रोजाना तो 5000, 5500, 6000 लोग आ रहे थे। आज माशाल्लाह 8000 से ज़ायद लोग गवर्नर हाउस में आए इफ्तारी के लिए, डिनर के लिए। और आज हमें गवर्नर हाउस में जो दरबार हाल है उसके दरवाजे खोलने पड़े, और उसमें बैठ के उन बच्चों ने, तालिबात ने और कराची के शहरियों ने इफ्तारी की। गवर्नर सिंध ने डॉक्टर बैरबल की टारगेट किलिंग के वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि IG सिंध और कराची पुलिस चीफ से वाक़ये की रिपोर्ट तलब की है। डॉक्टर बैरबल की बेटी से बात करके उन्हें इंसाफ की यकीन दहानी कराई। मैंने IG साहब को और कराची पुलिस चीफ को ये हिदायत की है कि इसे जिस तरह की कार्रवाइयाँ फाइलों में होती हैं वो नहीं होगा, इसे ग्राउंड पर करें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस पर रिपोर्ट पेश की जाए। और फिर जो उनकी बेटी हैं वो खुद भी डॉक्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या पुलिस की जो इनिशियल इंक्वायरी है उससे मुतमईन है। उन्होंने कहा मैं मुतमईन हूँ। गवर्नर सिंध का कहना था कि उन्हें तलबा के लिए 400 के करीब स्कॉलरशिप्स कंफर्म कर दी गई हैं। सूबे भर की जामियात से भी कहा है कि स्कॉलरशिप दें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गुलबर्ग में नौजवानों के साथ क्रिकेट भी खेली। नौजवान क्रिकेटर्स ने गवर्नर सिंध को अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार किया। कराची सिटी रेलवे कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इलाके में जाबजा गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इलाके के मसाइल पर अदम तवज्जुही के बायस मकीन हुकूमत से नाला हैं। ना पानी, ना बिजली, ना गैस, जाबजा गंदगी और कचरे के ढेर। ये कोई गांव, देहात या कस्बा नहीं, बल्कि कराची के सिटी रेलवे कॉलोनी के मनाजिर हैं, जहां के मकीन अरसे दराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मकीनों का कहना है कि कॉलोनी की गलियां कचरे से भरी पड़ी हैं। सीवरेज सिस्टम भी तबाहाली का शिकार है। गैस नहीं, पानी नहीं, कॉलोनी का कोई पुरसाने हाल नहीं। किसी ने हमारे मसाइल हल करने की जानिब तवज्जो नहीं दी। मसाइल सारे मसाइल ही हैं, ना बिजली है, ना गैस है,
ना पानी है, कचरा है। पैप पड़े में ना वो पैप डाले गए हैं, ना यहाँ मैन होल बने, ना कारपेटिंग हुई, ना कचरा उठाया। बच्चों का गिला है कि कॉलोनी में खेलने के लिए मैदान नहीं, इन्हीं गंदी गलियों में खेलने पर मजबूर हैं। खेलने के लिए आते पानी भर जाता है, कहीं भी जाते कचरा होता है, कहीं भी जाते मलबा होता है। सिटी रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों ने हुक्काम से इलाके की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। कैमरामैन अजलान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। और मुल्क भर में 1 अप्रैल को चौथा सलाम सैनिटेशन डे मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद निचले ग्रेड के मुलाजमीन के मसाइल को उजागर करना है। रोड पर झाड़ू देने वाला सेंट्री वर्कर, गटर खोलने वाला कुंडी मैन और नाले साफ करने वाला कुली माशरे का अहम हिस्सा हैं। इनकी खिदमात पर कौमी दिन मनाने का सेहरा ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के चेयरमैन सैयद जुल्फिकार शाह के सर जाता है, जो कहते हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करे और सेंट्री वर्कर्स के मसाइल हल करे। जो लाखों की तादाद में इस वक्त जो है मुल्क भर में सैनिटरी वर्कर डेली वेजेस या कॉन्ट्रैक्ट पर अरसा दराज से काम कर रहे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए और सफाई का काम करते करते जो गटर सफाई के और जो सीवरेज लाइनों में मेन लाइनों में उतरते हैं उन्हें हिफाजती इंतजामात के साथ उतारा जाए। सैनिटेशन का काम करने वाले मुलाजमीन इस दिन को किसी मुआवजे से कम करार नहीं देते, जिनका कहना है कि इस दिन हमें गले लगाया जाता है। जो लोग हमें हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, 1 अप्रैल के दिन वो हमें फूल पेश करते हैं और खराज अकीदत पेश करते हैं और गले मिलते हैं। गुज़िस्ता 4 सालों से हम ख़तों किताबत भी कर रहे हैं इस सिलसिले में हुकूमत के साथ कि इस दिन को जो है कौमी तौर पर मनाया जाए और ये सैनिटेशन डे हमारे लिए ईद के मुनासिब दिन लगता है। सलाम सैनिटेशन डे को फोकियत दी जाए तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाने के फजूल अमल की बतदरीज हौसला शिकनी की जा सकती है। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। लियारी में कायम एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर नशे के आदी अफराद को ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाने के लिए सरगर्म अमल है। यहाँ नशे के आदी अफराद का मुनासिब दामों में इलाज करके उन्हें दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब राग़िब किया जाता है। इस मरकज़ में मुनशियात के आदी अफराद को कैसे ट्रीट किया जाता है, राबेल अशरफ अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। नशे की आदत कई किस्म की होती है, जैसे शराब, चर्स, हीरोइन और कोकीन का इस्तेमाल। मंशियात के आदी अफराद इन नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को जहन्नुम की तरफ धकेल देते हैं। लेकिन अब एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर ने ऐसे अफराद की जिंदगी को दोबारा नॉर्मल अंदाज में लाने का बेड़ा उठा लिया। लियारी में कायम ये ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नशे का बहाली मरकज है, 2019 से काम कर रही है ताकि नशे के आदी अफराद का इलाज करके इनको दोबारा मामूल जिंदगी पर लाया जा सके। बहाली सेंटर में जहाँ नशे के आदी अफराद का इलाज मुनासिब दामों में किया जाता है, वहीं इन्हें खाने पीने से लेकर मुख्तलिफ सरगर्मियां भी करवाई जाती हैं। सरबराह बहाली सेंटर मोहम्मद अली ने मरकज पर नशे के आदी अफराद को काउंसलिंग और इलाज के तरीक़ेकार से आगाह किया। ये भी बताया कि इन्हें इलाज के साथ साथ तालीम भी दी जाती है और 3 माह के बाद अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। बहुत से फैमिलियाँ नॉन ऑपरेटेबल थे, फैमिलियाँ इलाज के लिए जा रहे थे, महीना 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख रुपया उसकी कॉस्ट थी। तो उसके बाद हमने बड़ी जद्दोजहद मेहनत की कोशिश की, इदारे की तरफ आ गए, कम पैसे में मयारी इलाज हम बच्चों को दे सकें। इनके 2 घंटे की क्लासेस होती हैं, 1 बजे इनका खाने का टाइम होता है, खाना हमारे पास अपना ही बनता है। बहाली मरकज में मौजूद मरीजों का कहना था कि वो यहाँ पर 3 महीने से हैं और अब इन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी नशा भी करते थे। मैं आया था नशे का इलाज करने के लिए, माशाल्लाह मैं नशे का इलाज भी कर चुका हूँ। अभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैंने कभी नशा किया है और मैं मज़ीद इन लोग के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे 3 महीने का पीरियड होता है, कंप्लीट भी हो जाएगा, इंशाल्लाह मैं यहीं पे रहना चाहूँगा। बाहर हम लोग थे, कुछ नहीं जानते थे, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इल्म में बहुत इजाफा हो रहा है, बहुत हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह का कहना था कि बहुत से ऐसे अफराद हैं जो रिकवर हुए हैं और यही फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21 न्यूज़। आला सानवी तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल कॉमर्स ग्रुप के सालाना इम्तिहानात बराए 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया है। 17,389 उम्मीदवार तमाम 7 पर्चों में कामयाब हो गए हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल कॉमर्स रेगुलर ग्रुप के सालाना इम्तिहानात बराए 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया है। 17,389 उम्मीदवार तमाम 7 पर्चों में कामयाब हो गए हैं। जमात इस्लामी कराची ने हक दो कराची तहरीक के आइंदा मरहले का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम कहते हैं कि कराची के साथ ज्यादती की जा रही है, जमात इस्लामी शहर के साथ ज्यादती नहीं होने देगी।
में कराची के लोगों को कम दिखाने के खिलाफ जमात इस्लामी फिर मैदान में आ गई। गवर्नर हाउस के बाहर एहतिजाजी कैंप कायम करके तहरीक दोबारा शुरू कर दी। अमीर जमात इस्लामी ने एक बार फिर मर्दमशुमारी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, हम कोई बड़ा मुतालबा नहीं कर रहे, सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमें गिना जा रहा है या नहीं। सबसे ज्यादा टैक्स यही शहर देता है। हम कौन सी डिमांड कर रहे हैं? हम यही तो पूछ रहे हैं कि हमें गिना गया है कि नहीं गिना गया, हमारा टोटल हुआ है कि नहीं हुआ, और हमारा मुतालबा क्या है। अगर पाकिस्तान में आज 2023 में कोई हुकूमत कहे कि हम ये डेटा नहीं दे सकते, इसका मतलब ये है कि वो जालसाजी कर रही है। आधी से ज्यादा मईशत तो कराची पे पाकिस्तान की चल रही है। एक्सपोर्ट कराची आधी करता है, टैक्स सबसे ज्यादा कराची देता है, रेवेन्यू कराची देता है। हाफिज नईमुर रहमान ने शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर भी तशवीश का इजहार किया। बोले, बड़े बड़े लोग हम पर मुसल्लत हो गए, जिनकी वजह से हमारे बच्चे माएँ बहनें कोई महफूज नहीं। 76 साल से ये पूरा सिस्टम, जिसमें ब्यूरोक्रेट टॉप के, जागीरदार और वडेरे, फौज के जर्नेल, बड़े बड़े लोग हमारे सरों पर मुसल्लत हैं। व्हाइट कॉलर कारपोरेट सेक्टर के लोग भी मौजूद हैं। ये उनके लिए सवालिया निशान है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अवाम के साथ। जमात इस्लामी ने वाज़ेह कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कराची को इसके हक से महरूम नहीं होने देंगे और न ही इस शहर के साथ ज्यादती होने देंगे। कैमरामैन अजलान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। नाजरीन, सनतकार मुल्क की मुआशी हालात पर शदीद परेशान है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के नायब सदर मुस्लिम मोहम्मदी ने कहा है कि फी यूनिट बिजली पर 3 रुपए से ज़ायद सरचार्ज आयद कर दिया गया। अब इंडस्ट्री की बिजली, सेल्स टैक्स समेत तमाम सरचार्जेस मिलाकर 50 रुपए फी यूनिट हो चुकी है। इतनी महंगी बिजली से बनाई जाने वाली अशिया की लागत मजीद बढ़ जाएगी। माशी बहरान, महंगाई का तूफान, आवाम के साथ साथ सनतकार भी परेशान। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के नायब सदर मुस्लिम मोहम्मदी ने कहा कि हुकूमत ने फी यूनिट बिजली पर 3 रुपए से जायद सरचार्ज भी आयद कर दिया है। इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत तमाम टैक्स और सरचार्जेस मिलाकर 50 रुपए फी यूनिट हो चुकी है। इस वक्त अगर आप देखें तो हमारी जो माशी हालात हैं वो तो बहुत ही ख़राब पोजीशन जा रही है। बिजली की मद में आपने देखा होगा कि तकरीबन 3 रुपए का अभी हालिया इजाफ़ा हुआ है, और ये सारी चीज़ें अगर आप इनको मिला दें तो ये तकरीबन 50 रुपए के नज़दीक ये जाके फिगर पहुंच जाएगी अगर आप इसमें सारे सरचार्ज और सारी चीज़ें ऐड करते हैं। नायब सदर काटी ने कहा कि बिजली महंगी होने से अशिया की लागत भी बढ़ जाएगी, जिसका बोझ आवाम पर ही पड़ेगा। तो आप ये सोचें कि जब बिजली इतनी महंगी होगी तो इससे जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो भी महंगे होंगे, और अल्टीमेटली इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके जनरल कंज्यूमर पे आएगा, यानी एक आम शहरी पे। नायब सदर काटी ने कहा कि कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ने तमाम मसाइल पर कई खतूत लिखे, तमाम मुतल्लिका इदारों को मसाइल से आगाह किया, पर अब तक कोई जवाब नहीं आया। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। और इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 283 रुपये 66 पैसे से कम होकर 283 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 286 रुपये 50 पैसे पर आ गया। यूरो 1 रुपये इजाफे से 310 रुपये पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड 1.5 रुपये महंगा होकर 353 रुपये 50 पैसे। अमाराती दिरहम 10 पैसे बढ़कर 77 रुपये 80 पैसे, जबकि सऊदी रियाल 5 पैसे कमी से 76 रुपये 25 पैसे का हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मसबत इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में 152 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 0.38% इजाफे से 40,000 की सतह पर बंद हुआ। इंडस वैली ऑफ स्कूल एंड आर्ट के तलबा ने सैलाब से निमटने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट का मॉडल तैयार कर लिया। तलबा ने अपने मॉडल के जरिए आगाही दी कि मौसमियाती तब्दीलियों, खासतौर पर तूफ़ानी सैलाब जैसी कुदरती आफात के शिकार इलाकों में दोबारा घरों की तामीर कैसे की जा सकती है। गुज़िश्ता साल सैलाब से हुई बड़ी परेशानी, तलबा ने कुदरती आफात से निमटने की ठानी। साल 2022 में सैलाब ने मुल्क के 3 हिस्सों में हर शे को तहस नहस किया, तो हर तरफ ये शोर था कि मुतासरीन का क्या बनेगा। इंडस वैली ऑफ स्कूल एंड आर्ट के तलबा मैदान में आए और सैलाब मुतासरा इलाकों में कुदरती आफात से निमटने की सलाहियत वाले मॉडल घर तामीर कर दिए, मगर ना ही सरिया और ना कोई ऐसा खास मटीरियल इन घरों में
استعمال کیا جو سیلاب زدہ علاقوں میں دستیاب نہ ہو۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ روایتی طریقے سے بنے یہ ماڈل گھر سیلاب کے وقت آپس میں ایک ساتھ کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ لوکل مٹیریلز میں کام کیا تھا، ان کی کچی اینٹ سے کام کیا تھا اور بیمبو سے کام کیا تھا، تو یہ ایسے مٹیریل ہیں کہ اگر کوئی بندہ وہاں رہنا چاہے وہاں کے تو ان کو یہ ہوگا کہ وہ گھر سے دور فیل نہ کریں، ان کو اپنا گھر ہی لگے، کیونکہ وہاں پہ بھی جو ان کے گھر ہوتے ہیں وہ کچی اینٹوں سے ہی وہ بناتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ان کا ہی ایک جو جس چیز سے وہ یوز ٹو ہے ان کو ہم نے یوز کر کے اس کی تھوڑا اپ گریڈ کر لیا، اور یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ بہت سارے ایک ساتھ بنائے جائیں تو ان کو ساتھ کنیکٹ کیا جائے۔ ماڈل گھر تعمیر کرنے والی ٹیم کے رکن سید نبیل اشرف بتاتے ہیں کہ یہ گھر 6 سے 7 افراد کے رہائش کے لیے ہے، لیکن اس میں 10 لوگ بیک وقت رہ سکتے ہیں۔ This house is for like 4 to 5 people. Usually family size یہ ہوتا ہے، لیکن this is designed to withstand the weight of جانور بھی، جو کیٹل ہے وہ بھی ہے، اور لوگ ہیں وہ بھی سارے اوپر جا سکتے ہیں۔ یہ ماڈل گھر حالیہ ایک مقابلہ بھی جیت چکا ہے، جس کی وجہ اس کی مضبوطی اور سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر کی خصوصیات ہیں۔ سیلاب کے وقت متاثرین اپنے مویشی سمیت ان گھروں کی چھتوں پر بھی شفٹ ہو سکتے ہیں۔ IVS کے طلبہ نے یہ ماڈل گھر تعمیر کر کے سیلاب متاثرین کی مشکل حل کرنے کا بیڑا اٹھایا، بلکہ دنیا کو یہ بھی بتایا کہ وہ بھی صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں۔ کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ اقرا وان CT21۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز۔